हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको राइट आंसर बताना है कि निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है। मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि जो मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर है, इन सभी को दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी या यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की मीट्रिक इकाई क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि प्रदीप्ति की मीट्रिक इकाई क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, लक्स है, ल्यूमेन है, कैंडेला है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, प्रदीप्ति की जो मीट्रिक इकाई है फ्रेंड्स वह क्या है, वह ल्यूमेन है। राइट आंसर होगा ल्यूमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीटर, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो एकीकृत प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा है अमीटर, तीसरा है वाट मीटर और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा मीटर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, ऊर्जा मीटर एकीकृत प्रकार का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। एक नया थर्मोस्टेट स्विच है तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक नए थर्मोस्टेट का जो प्रतिरोध है वह अनंत होना चाहिए। यहाँ राइट आंसर होगा अनंत होना चाहिए। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का जो प्रतिरोध है वह अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता होना चाहिए। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो सॉकेट की है वह कितने वाट का होना चाहिए, 60 वाट, 80 वाट, 90 वाट या 50 वाट। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, विद्युत नियम के अनुसार जो सॉकेट की जो क्षमता होनी चाहिए वह 60 वाट होना चाहिए। राइट आंसर होगा 60 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा मापी यंत्र निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा जो यंत्र है, मापी यंत्र, वह निम्न में से किस वर्ग में लिया जाता है। ये 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग प्रकार का, इंटीग्रेटेड प्रकार का, विक्षेपण प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह किस प्रकार का है, किलोवाट घंटा जो यंत्र है वह इंटीग्रेटेड प्रकार का यंत्र है। राइट आंसर होगा इंटीग्रेटेड प्रकार का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है। पूछा गया है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मापक यंत्र की कमानी किस पदार्थ की बनाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत मापक यंत्र की जो कमानी है वह किस पदार्थ की बनाई जाती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है इस्पात, यूरेका, नाइक्रोम या फास्फोरस ब्रोंज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, विद्युत मापक यंत्र की जो कमानी होती है वह फास्फोरस ब्रोंज की बनाई जाती है। राइट आंसर होगा फास्फोरस ब्रोंज की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। सीट के जो किनारे होते हैं उन्हें मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बॉल पिन हैमर, दूसरा है स्टेट पिन हैमर, तीसरा है क्ला हैमर या चौथा है क्रॉस पिन हैमर। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए हम जो हैमर का प्रयोग करते हैं वह क्रॉस पिन हैमर होता है। राइट आंसर होगा क्रॉस पिन हैमर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मापन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज उपयोग का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया अज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात वोल्टेज, अज्ञात शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका जो हम मान ज्ञात करते हैं तो अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात मान का प्रतिरोध मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा अज्ञात प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है। किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना, जिसमें से पहला ऑप्शन है वोल्टता, केवल धारामान, केवल समय या धारा की मात्रा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा धारा की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के विद्युत अपघटन अवस्था के पदों की जांच की जाती है। बैटरी के जो विद्युत अपघटन की अवस्था के जो पदों की जो जांच की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है धारामान, अपेक्षित घनत्व, तीसरा है अम्लीय अंश और चौथा है आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ दोस्तों क्या आंसर होगा कि बैटरी के विद्युत अपघटन की जो अवस्था के पदों की जो जाँच की जाती है वह अपेक्षित घनत्व के रूप में ज्ञात की जाती है। राइट आंसर होगा अपेक्षित घनत्व के रूप में ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप कितने वाटेज में बनाए जाते हैं। जो उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप होते हैं वह कितने वाट में बनाए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स। तो आपको बताना है 80 से 125 वाट तक, 50 से 60 वाट तक, 70 से 80 वाट तक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उच्च दाब मरकरी जो वेपर लैंप है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, वह 80 से 125 वाट में बनाए जाते हैं। राइट आंसर होगा 80 से 125 वाट में बनाए जाते हैं मरकरी वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स डीसी परिपथ कैसा है, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट है के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो न्यूट्रल तार का रंग किस प्रकार का है, नीला, लाल, काला या हरा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा नीला। दोस्तों याद रखना कि डीसी परिपथ में न्यूट्रल के लिए जो न्यूट्रल का जो कलर होता है वह कैसा होता है, नीला। लेकिन एसी परिपथ की बात की जाती है फ्रेंड्स, याद रखना कि एसी परिपथ की बात की जाती है तो न्यूट्रल का जो रंग होता है वह कैसा होता है, काला होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि डीसी परिपथ में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, तो वह नीला होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना प्रभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। पूछा गया है कि कोरोना प्रभाव को न्यूनतम कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल चालक के बीच जगह बढ़ाकर, केवल चालक का व्यास बढ़ाकर, चालक का व्यास तथा उनके बीच की जगह दोनों बढ़ाकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर का हम दोस्तों कोरोना प्रभाव को न्यूनतम तभी कर सकते हैं जब चालक का व्यास तथा उनके बीच की जगह दोनों बढ़ाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का तीसरे नंबर का, चालक का व्यास तथा उनके बीच की जगह दोनों बढ़ाकर हम कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है रोटर की गति, घूमने चुंबकीय क्षेत्र की गति, स्टेटर की गति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, घूमने चुंबकीय क्षेत्र की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका मापन एमीटर द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मापन एमीटर द्वारा होता है, वोल्टेज का, धारा का, पावर का या ऊर्जा का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह जो यहाँ राइट आंसर होगा एमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं फ्रेंड्स, एमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से समकालीन यंत्र होता है। निम्न में से समकालीन यंत्र होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये 2022 में सेकंड ईयर क्वेश्चन के बारे में हमने यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से समकालीन यंत्र कौन सा है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर या वाट मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर लगा ऊर्जा मीटर जो है फ्रेंड्स, ऊर्जा मीटर जो है बस समकालीन प्रकार का यंत्र है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।